योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर वागले इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, इंसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अनगिनत केसेस भी आए होंगे। क्या उन अनगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कत्ल और बलात्कार करने वाले ने जिसके ऊपर बलात्कार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हो? ये तो अभी तक सुना नहीं कभी। सही कह रहा है ये कुछ ना गड़बड़ जरूर है। बहुत बड़ी ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर वागले, मुझसे सवाल करने की बजाय आप इस केस में रोशनी डालिए। वही कोशिश कर रहा हूं सर। अदालत सरकारी वकील की जिन दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंजूर कर रही है, मैं उन्हीं दलीलों के बारे में कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सरकारी वकील का कहना यह है कि अनीता चौधरी की लाश के पास संजय चौहान का पर्स मिला। हो सकता है बेहोश राधा टंडेल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो। अब इनका कहना यह है कि राधा टंडेल ने इन लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यह भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? यह कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है।
हाथ में बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। योर ऑनर, इस कटहरे में खड़े हुए बलबीर और अनवर शुरू से ही चोरी चकारी का धंधा करते आए हैं। यहां तक कि पुलिस वाले बनकर लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें लूटते आए हैं। जज साहब, इस देश में ऐसा कौन सा आदमी है जो चोरी चकारी नहीं करता? और रहा पुलिस का सवाल, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो खुद जनता को ही लूटते रहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इन पे इल्जाम है कि उन्होंने रंजीत सेठ को हजारों आदमियों के सामने भरे बाजार में जान से मार डाला। ये इल्जाम नहीं साहब, हकीकत है। इस हकीकत के बहुत गवाह हो सकते हैं, लेकिन उस हकीकत का कोई गवाह नहीं है जिसकी वजह से हमने रंजीत सिंह जैसे दरिंदे का खून किया। जज साहब, रंजीत सेठ हमारे आश्रम की जमीन किसी तरह भी खाली करवाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भिजवाकर आश्रम में आग लगवा दी, मासूम बच्चों को जला दिया और यहां तक के आश्रम के मुखिया देवी दयाल जी को जीते जी मरवा डाला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्या सबूत है इनके पास कि यह काम स्वर्गीय सेठ रंजीत ने करवाया? अगर अदालत हमसे सबूत मांगेगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह काम उस कमीने रंजीत सिंह ने ही करवाया था। जज साहब, वो आश्रम हमारी मां है, उसमें रहने वाले बच्चे हमारे भाई बहन हैं। उनका दर्द, उनकी तड़प देखकर हम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन पर किए हुए जुल्म ने पल भर के लिए हमें जज्बाती बना दिया। हमने खून नहीं किया जज साहब, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले कातिल को उसके किए की सजा दी है। अगर आपकी अदालत इसे जुर्म समझती है तो ये जुर्म किया है हमने, और इसकी जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। तमाम बातें सुनने के बाद यह अदालत मुल्जिम बलवीर और अनवर को उम्र कैद की सजा देती है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है, इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हां, बुलाइए। आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी? जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते? नहीं नहीं, उसकी स्वर्गवासी मां यही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की मां का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की मां इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की मां का खून कर दिया। यह झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर मां जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जामात के मुतालिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच हैं योर ऑनर। इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह।
निशा, निशा तुम भाग जाओ। तेरे इस खून से तेरे पापों की बू आ रही है कमीने। और सुन, इस धरती पर पापी पैदा तो होते हैं, लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को ये धरती मां पहले ही जन्म दे चुकी होती है। अरेस्ट हिम।